मित्रों, आज हम जानते हैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले प्रश्न का उत्तर। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाने की व्यवस्था बनाओ। भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने न पाए। दूसरे प्रश्न का उत्तर। एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गईं। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्महत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्महत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम आया रसोई का, जिसने ब्राह्मणों लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्महत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और ये दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से न तो राजा को, न रसोइये को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। ये सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्महत्या का ये पाप इसके खाते में जाएगा। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा। ये दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। तीसरे प्रश्न का उत्तर। पहला संकेत।
अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4:24 बजे से सुबह 5:12 बजे के बीच का समय में खुले और आपको ईश्वर का स्मरण हो जाए या आपको ऐसा प्रतीत हो कि जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन की योग्य राय मिलने वाली है, जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, आपका चेहरा खिला हुआ और मुस्कान से भरा रहता है। आप क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत आपको दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है, जिससे आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं हैं उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न रहना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत, अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे, बंदर आपके घर से खाने की चीजें खुद उठाकर ले जाए या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहकते रहे, ऐसे कुछ शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका आने वाला समय आपको बलवान बनाएगा, जिससे आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, छोटे बच्चों में ईश्वर स्वयं बसते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए या आपके घर में उनका आगमन हो या वह आपके आंगन में खुशी से खेले तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे के कारण आने वाले संकट अचानक के टलने लग जाएं और धन के नए स्रोत खुलने लग जाएं, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपको बुरा वक्त अब खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और मां लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठवां संकेत, पूजा की थाली में फूल माला या चंदन का गिरना, आपको ऐसा प्रतीत होना कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है, घर में प्रिय अतिथि का आगमन होना, घर में चांदी और सोने का आना या महिलाओं का बायां और पुरुषों का दाहिने अंगों का फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौमाता के दर्शन हो जाए या आपको किसी साधु संत महाराज या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा।